तो बेटा आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एग्जैक्टली ढंग से नहीं जानते अभी, पर आपको याद होगा पीछे पहले आप इसको जानते हो, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा। कैसे सुना होगा? आपने क्लास 10th पास की है, आपको याद होगा आपने क्लास 10th में जब भी आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डी की वैल्यू निकालते थे, थोड़ा याद करो, डी की वैल्यू निकालते थे उसमें जब डी की वैल्यू अलग अलग आती थी उस हिसाब से कंडीशन होती थी, आपने पढ़ा होगा। हम जब देखते थे कि जो डी की वैल्यू जो है जब नेगेटिव आ जाती थी तो एक्स की वैल्यू हम लोग नहीं निकालते थे। एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकालते थे? तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस टाइम पे हम कहते थे कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों कहते थे? क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर जो है ये पढ़ना था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब भी भाई रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आपका कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट में -1 है आपका, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कांस्टेंट से डिनोट करना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं आयोटा, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं आई से, इसे कहते हैं हम लोग आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की वैल्यूज है अलग अलग, जैसे खाली आयोटा है तो माइनस का अंडर रूट में -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू भी होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। आप अगर इतनी वैल्यूज को याद रख लोगे तो आप बहुत आराम से इस चैप्टर को कवर कर लोगे, बहुत आराम से। इतनी वैल्यूज आपको बस याद रखनी है, कितनी? कि आयोटा जो है वो अंडर रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 होता है, वो आपका 1 होता है। और अब देखते हैं हम थोड़ा सा और इसकी चीजें। देखो, तो हमने बात की आयोटास की वैल्यूज की, ठीक है, कि आयोटा जो है वो अंडर रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब जो है वो आपका माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 जो होता है वो आपका 1 होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, ये बहुत काम आएंगी, 4 वैल्यू कर लो, इसके बाद आपको जो निकालनी है वो सारी निकल जाएगी। और अब क्या है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते आप। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, वो एक फॉर्म में लिखा जाता है, एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो हम उसको, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम उसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। किसको करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब इसमें क्या है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आप हम करते तो हैं एक्सप्रेस, जिसमें हमारा जो ए है या फिर ऐसी वैल्यू जिसके साथ में आयोटा नहीं होता, इसको कहते हैं रियल पार्ट। और ऐसी वैल्यू जिसके साथ में आयोटा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्वेश्चंस कहते हैं कि भाई ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स, इसको आप कोई भी नंबर दे, कुछ भी दे रखा है आपको, वो कह रहे हैं कि उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो मोस्टली ऐसे लिखे जाते हैं वो किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब हम इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे आपको और आइडिया होगा कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज है, न्यू बुक में एक्सरसाइज आपकी ये है 4.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। भाई जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं नंबर, इनको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग का जो एक जो क्वेश्चन है वो तो खैर स्टार्टिंग का आसान है, चलो करते हैं इससे। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमें दे रखा है 5 आयोटा, और ब्रैकेट में दे रखा है -3/5 आयोटा, ऐसे। अब इसको क्या करना है, आप नॉर्मल जैसे आप सॉल्विंग करते हो बिल्कुल वही सॉल्विंग करनी है। क्या करना है आपको? देखो, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है तो 5 ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया? -3
और आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, याद करो, बताई थी मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। ये याद रखनी है हमें। अब वो क्या करो, अब वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो आपने करा -3 इंटू में -1, यानी कि आंसर आ गया 3। अब हमारा जो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 3। अब इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर तो कोई वैल्यू आयोटा के साथ आ ही नहीं रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 3 प्लस 0 आयोटा। ये हमने लिख दिया इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे 0 करके लिख देंगे। मान लेते हैं अगर रियल पार्ट नहीं आ रहा, तो आप रियल वाले को 0 लिख दोगे, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहे हैं आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको कह रहे हैं a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखो तो 9 है, 9 को ना थोड़ा सा अगर हम थोड़ा ऐसे लिखें, देखो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 के ब्रैकेट के बाहर 2, 4 2 जा 8, 8 और एक आयोटा रह गया, तो ऐसे लिख देते हैं आयोटा। कि आपको पता है कि एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके हिसाब से ये 4 और 2 इंटू हो जाएगा 8, और 8 है और इंटू में आयोटा की पावर 1 है, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी कि आयोटा 9 को इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें आयोटा की पावर 19 को लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू में 4 16 हो गया, 17 18 19 3 रह गया, तो आयोटा की पावर 3। आपको हमेशा इसको देखो, बहुत और भी तरीके से ब्रेक हो सकता है, आपको कोशिश करनी है हमेशा इसको ऐसे ब्रेक करो जिन आयोटा की पावर की वैल्यू तुम्हें पता है उसमें ब्रेक करो। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा की पावर बोलो 3 की वैल्यू भी हमें पता है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू सिंपल 1 होती है, याद करो 1 होती है, 1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 फिर से 1 पावर 4, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, अभी लिखवाया आपको मैंने ऊपर। तो ये 1 से इंटू होकर कहीं ना कहीं ये आयोटा बन गया और ये माइनस का आयोटा बन गया, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया आंसर 0। अब ये आंसर आ गया 0, ना तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ना ही कोई रियल पार्ट आ रहा है। तो अगर हमें से फिर भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे 0 प्लस 0 आयोटा, बस ऐसे लिखना है इसको। चलो और कुछ क्वेश्चन और थोड़े से करते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा और आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस का। चलो ब्लू से करते हैं। तो और हमारा क्वेश्चन है, देखो चलो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ऐसे करके दे रखा है। अब ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा बाकी वालों से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कुछ नहीं, करना वही तरीका है। हमें क्या करना है, हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करना, बस ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7 3 जा कितना होता है 21 प्लस 7 3 जा 21, और ये यहाँ पर आ गया आयोटा प्लस 7 को आयोटा से इंटू करेंगे 7 आयोटा, 7 आयोटा को आयोटा से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब देखो आप, ये दोनों आयोटा वाले हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस हो सकती हैं, तो 21 एज इट इज, ये आपका बन गया 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, तो 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो 21 प्लस 28 आयोटा -7। ठीक है, अब बस क्या करना है, कुछ नहीं, अब इनको माइनस कर दो बस, 21 में 7 माइनस करो 14 प्लस 28 आयोटा। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये तो हमारा a प्लस आयोटा बी की ही फॉर्म में है, ये आपका रियल आइडेंटिटी, ये रियल नंबर, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे ऑलरेडी a प्लस
आयोटा बी की फॉर्म में बन गया, उनको हम जबरदस्ती बना रहे थे, ये पहले से बन गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं तो और थोड़े थोड़े चीजें समझ में आएंगी। चलो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 1/5, इधर ही बना देते हैं, 1/5 और प्लस आयोटा 2/5, इसको हमें क्या करना है माइनस, और फिर दे रखा है 4 प्लस आयोटा 5/, ऐसे दे रखा है ये। तो फ्रैक्शन वाला है, इसमें कुछ नहीं, हमें नॉर्मल ही चीजें अपनी सॉल्व करनी है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो पहले तो माइनस से अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 और माइनस आयोटा 5/2। पहले क्या किया, सिंपल आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, आपने क्या किया, इसको माइनस से इंटू कर दिया। अब रियल वाले पार्ट को अलग लिख लो, इमेजिनरी वाले को अलग लिख लो, क्योंकि उनको वैसे ही हमें लिखना होता है। तो 1/5 रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और -4 ये, और इमेजिनरी वाला आपका यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी वाले में से आप क्या करो, आयोटा कॉमन ले लो, इसमें आयोटा आ रहा है, इसमें आयोटा आ रहा है, तो क्या रह गया 2/5 -5/2 ऐसे। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ गया 5, यहाँ आ गया 5 -20 एक, चलो प्लस आयोटा, यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 10, ये आ गया आपका 2 4 -25 ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो, तो 20 में से 5 माइनस किया हमने, सॉरी 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 गलत लिख दिया मैंने, 1 आएगा यहाँ पर, बेटा यहाँ तो 1 ही आना था ना, सॉरी, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये आ गया माइनस का 19/5 प्लस 25 में से 4 माइनस किया, तो आपका प्लस नहीं, यहाँ माइनस ही लगा देते हैं, तो ये हमारा आ गया माइनस का 21 आयोटा अपॉन में 10। बस ये आपका क्या हो गया आंसर। आपने क्या किया, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया, ये आ गया। फ्रैक्शन वाले में वैसे कुछ है नहीं, बस नॉर्मल एलसीएम यूज करना है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली चीजें नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और थोड़ा सा आपको बताती हूँ, पावर वाला थोड़ा और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक बताऊँ। देखो, चलो इसके बाद हमारा और ये क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे दे रखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4 ऐसे, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम कह रहे हैं कि हमें पावर 4 वाला फॉर्मूला तो पता नहीं, कोई बात नहीं, देखो पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, पर अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर इसे लिख दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, अंदर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, ब्रेक करके देख सकते हैं पावर। अब नीचे ये जो अंदर चीज बन रही है, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इसका हमने फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² -2ab प्लस b², बचपन वाले फॉर्मूले ये यूज होगा। तो ब्रैकेट बड़ा वाला ऐसे ही रहने देंगे, a² यानी 1 का स्क्वायर -2, ए की जगह पर आपका 1, बी की जगह पर आपका आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से, और इस पूरे की पावर 2 ऐसे। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये आ गया आपका 1 -2 आयोटा, तो बेटा आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, इस पूरे की पावर 2। चलो इसको अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो +1 और -1 कैंसिल, -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे, जो कि होती है -1, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया -4। बस इस तरीके से करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़े बेसिक्स फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये आप बोलो स्टार्टिंग है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज सिखाती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको कहते हैं मल्टी, थोड़ा सा इधर लिख देते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, आयोटा को सॉल्व करना, आयोटा की कुछ वैल्यू सीखी, उनके हिसाब से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा सा और एक चीज याद दिला देती हूँ, मैंने आपको बताया था ना वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से ऐसे, ठीक है, जेड से लिखा जाता है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब होता है जेड की पावर -1, ऐसे जेड इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ जेड, ऐसे ये फॉर्मूला है। जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, मैं अभी बताता हूँ उसको क्या कैसे करते हैं, और ये होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझो कि कैसे इसको करते हैं। देखो, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है हमें 4 - 3 आयोटा, ये हमें दे रखा है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी सबसे पहले जेड बार चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये। तो जेड बार का मतलब क्या होता है, वो कहता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब है ये जो बीच में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो बीच का साइन होता है, जैसे यहाँ नेगेटिव है, हो सकता है पॉजिटिव होता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसका कॉन्जुगेट निकालते हो तो ये नेगेटिव साइन को बदल दोगे, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है नेगेटिव, बस ये कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज है इसका कि इसका मॉड कैसे निकालना है, ऐसे इसका स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड कैसे निकालते हैं, वो निकलता है ऐसे, अंडर रूट में आपकी वैल्यूज 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ऐसे ये उसके साथ में जो वैल्यूज हैं इनका अंडर रूट में स्क्वायर करना है। ये आ गया अंडर रूट में 16 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट में आ गया आपका 25, अंडर रूट पर 25। अब ये क्या है, मॉड जेड अंडर रूट 25 है। भाई तुम्हें हमें क्या चाहिए फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स इज इक्वल टू आपका जेड बार अपॉन में जेड जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। अब देखो ऊपर हमने ये निकाला, ये रहा कॉन्जुगेट, तो ये आ गया आपका 4 + 3 आयोटा, और अपॉन में आ गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे बेटा इसका, अगर इसको स्क्वायर बनाओगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25, तो ये अपॉन में आ गया 25। बस अब एक स्टेप और करना है तुम्हें, कभी भी यहाँ नहीं छोड़ना, एक स्टेप और करो, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर दो। जैसे 4/25 कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया ना, 3/25 और इसके साथ में आ गया आयोटा, तो ये क्या हो गया a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी लिख दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आसान सी चीज है, बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालना होता है, अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पिंक से करते हैं, तो ये वाला है आपका जेड दे रखा है आपको, जेड, अरे फिर से, तो ये आ गया आपका, देखो इसको हटा देते हैं, जेड इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है √5 + 3 आयोटा। अब ये रूट की वैल्यू है, इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट निकाल दो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, √5 ऐसे ही, प्लस का साइन है तो ये आ गया -3 आयोटा। अब हम निकालेंगे मॉड जेड का स्क्वायर, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलो कि ऐसे, अंडर रूट
अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, और स्क्वायर नहीं है अभी ऐसे, तो ये हो गया अंडर रूट का 14। अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, नीचे अगले स्टेप में आप क्या करोगे, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करके तो आप इसको कर दोगे तो ये 14 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। z बार हो गया अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में ये आ गया, तो ये आ गया 14। सिंपल, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर खत्म नहीं है, हमें से a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, रूट 5 अपॉन में 14 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 14 आयोटा, ये आ गया आपका।